हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपके सामने जो पेपर दिख रहा है, ये आपका एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम है आपका, जस्ट अ मिनट, यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का जो एएसओ का एग्ज़ाम हुआ है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। ठीक है, जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, हम इकोनॉमी का पार्ट उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि आंसर्स आपको सही बताऊं, बट इफ़ इन केस अगर जो कहीं क्वेश्चन में गलत हो जाता है तो प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है, मैं इकोनॉमी का बंदा नहीं हूँ, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको करेक्ट आंसर देने की। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमी का पार्ट का सॉल्यूशन है और एग्ज़ाम हुआ है आपका 22 मई को। ठीक है, कई लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इकोनॉमी का भी सॉल्यूशन दिया जाए, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें आपको निकालनी थी क्या फाइंड करना है इसके अंदर आपको फाइंड करना है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा यहाँ पर, तो वो रहेगा 1। ठीक है, 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 91 क्वेश्चन का। फिर हम यहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट है 90, यहाँ पर आपको सामने ही दिख रहा था, दिस वन इज 93rd क्वेश्चन। 93rd क्वेश्चन, तो 93rd क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट गलत है सही है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो पहली स्टेटमेंट है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट वॉलेंट्री एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वर कंसिस्टेंट विद द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ लिख दी गई है कि जो आपका क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जो वेजेस हैं, वेज प्राइजेस हैं, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर ये चीज़ मिसिंग होती तो ये गलत हो सकती थी, बट यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी से संबंधित हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका आई थिंक 92 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हिंदी में ऊपर चला गया, ये इंग्लिश में 92 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि द रियल वेज पेड बाय द फर्म अबव द मार्केट क्लियरिंग रियल वेज रेट बिकॉज इट इज़ बोथ प्रॉफिटेबल एंड रैशनल फॉर देम टू डू, इस तरीके से करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 92nd क्वेश्चन का, वो रहेगा एफिशिएंसी वेज, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 94th क्वेश्चन की हम बात करें तो एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो इसके लिए एक फॉर्मूला जो लगता है वो है आपका y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू दी गई है ये, और i आपको इन्वेस्टमेंट दिया गया है 540। जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी आई थिंक 4950। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे 4950, बट यहाँ पर कहीं भी 4950 नहीं दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से शायद मिस प्रिंटिंग हो गई है वर्ड्स के आगे पीछे। ये आंसर होना चाहिए 495 का के साथ जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो यहाँ पर मैच हो रहे हैं, तो आई थिंक ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में आई थिंक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, शायद इस क्वेश्चन को रिप्लेस किया जाए या करेक्ट किया जाए आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ मनी आपको बतानी है कितनी रहेगी वेलोसिटी ऑफ मनी। तो 95 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वेलोसिटी ऑफ मनी। आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है सिंपली कि जीडीपी जितनी होगी, जीडीपी के अपॉन मनी सप्लाई, कितनी मनी सप्लाई करी गई जीडीपी के अंदर। तो मनी देखिए जीडीपी कितनी है 4000 की, और मनी सप्लाई गई कि 500 करोड़ की, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आएगा आपको 8। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 8। फिर देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिख रहा है, 96 95 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 99 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो हरोड-डोमर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो हाउ द गवर्नमेंट माइट ट्राई टू इंक्रीज आउटपुट बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है इस मॉडल के अनुसार। तो वो इनकरेज कर सकती है सेविंग्स को, और प्रमोट कर सकती है टेक्नोलॉजीज़ को फर्म के अंदर, जिनके थ्रू वो जो है प्रोडक्शन आउटपुट बढ़े और उसमें कैपिटल कम लगे, मतलब कम लागत लगे, और आमदनी आमदनी इन द सेंस कि दैट मीन्स हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, हमारी कैपिटल जो है वो पूंजी कम हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी सही रहेंगी यहाँ पर। तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन है ये वाला। इसमें माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित एक स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बनता है। तो यहाँ पर जो फिल होगा, तो यहाँ पर रहेगा जो ऑटोमेटिक ग्रोथ
जो बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो बात करता है, इज रिड्यूस्ड बाय चेकिंग। यहाँ पर किस चीज़ की चेकिंग होगी? यहाँ पर रहेगी पॉजिटिव चेक, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव चेक सच एज अ वॉर एंड दिस मच विद इंक्रीज इन डेथ रेट एंड चेक विद प्रिवेंटिव चेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों रहेंगे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 96 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, फिर 99 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। फिर देखिए ये क्वेश्चन है आपका 97 नंबर का, इसमें है ऑटोकाई। ऑटोकाई रिफर्स टू द कंट्री। ऑटोकाई किस कंट्री को कहा जाता है? वो कहा जाता है जो सेल्फ सफिशिएंट हो और उसका इकोनॉमिक क्लोज हो। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि वहाँ पर उस देश के अंदर बाहर मतलब ना ही इम्पोर्ट होगा ना ही एक्सपोर्ट होगा, वो इकोनॉमी आपकी क्लोज इकोनॉमी कहलाती है। और वो सेल्फ सफिशिएंट हो मतलब अपने जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उस देश की, वो उन सभी रिक्वायरमेंट को खुद ही फुलफिल कर सके। ठीक है, तो उस तरीके की कंट्री को कहा जाता है ऑटरकाई। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर 97 क्वेश्चन का। 98 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पूछा गया डैश इज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट फोकस ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द डिटरमाइन द बर्थ एंड डेथ रेट। वो होता है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, 98 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं सॉरी नहीं 98, हाँ बिल्कुल 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। फिर हमारा ये है 100 नंबर क्वेश्चन, 99 हमने कर लिया था। 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लुईस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर इकोनॉमी से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। इसमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर बात करी गई है। ठीक है, मतलब पूछा है कि लुईस मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो क्या हो सकती है या कैसे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेक्टर विद लो प्रोडक्टिविटी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम, लो सेविंग रहेगी। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 100 क्वेश्चन का। 101 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया गया है, इसमें पिगोऊ और साथ में कौन से व्यक्ति थे जिसने ये रिलेशन डेवलप करने में हेल्प किया है? वो थे मिल्टन फ्रीडमैन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 101 का। 104 की हम बात करें तो 104 के अंदर आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पूछा कि नॉट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो रहता है फॉरवर्ड गाइडेंस। फॉरवर्ड गाइडेंस इज नॉट एन ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 102 नंबर का क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है आपकी पहली वाली स्टेटमेंट, ये है आपकी स्टेटमेंट गलत, क्योंकि बिकॉज ये गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लग गया है विदाउट। विदाउट नहीं होता, अगर जो विद होता तो ये स्टेटमेंट आपकी सही होती, बट यहाँ पर विदाउट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट लोनेबल फंड जो है थ्योरी अजम्पशन इन द मार्केट, लोनेबल फंड इज अ फुली इंटीग्रेटेड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फंड रहता है आपका। स्टेटमेंट 2 सही है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 105 नंबर की हम बात करें तो गिनी कोफिशिएंट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 इन द परफेक्ट इनइक्वालिटी के केस में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए 102 हो गया था। 103 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रिलेशन पूछा गया है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू काइंस ट्रांजिशन डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम इज एक्सप्रेस्ड एज। देखिए इसके लिए जो रिलेशन रहता है वो यहाँ पर दिया नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये रिलेशन एक्चुअली ऐसा होता है कि इसमें होता है m इक्वल्स टू एल टू आर। ठीक है, एल टू आर इस टाइप में कुछ रिलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन। हेरिस्टमैन इंट्रोड्यूस द अनबैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू हिम forward linkage is created when the investment of a particular project encourage investment in the subsequent stage of production. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 106 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि द पॉपुलेशन पिरामिड विद ब्रॉड बेस, मतलब एक पॉपुलेशन पिरामिड है जिसका ब्रॉड बेस जो है वो बड़ा है एंड डिक्लाइन सक्सेसिव इन द शेयर ऑफ पॉपुलेशन हाई एज ग्रुप। तो इस किस टाइप का आपका पिरामिड देखने को मिलता है? दिस इज द एक्सपेंडिव पिरामिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 107 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पर हम बात करें फिर 111 की, तो यहाँ पर एडवर्स सप्लाई स्टॉक क्या होता है? शॉक, नॉट स्टॉक। ये शॉक जो होता है बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है कैन नॉट एंटिसिपेटेड बट डिक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 111 क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 नंबर क्वेश्चन। ये भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप का है, मतलब इसको अगर जो
डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई है, इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 15। Q इक्वल्स टू 15 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन। इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किस चीज़ से रिलेटेड होती है? ये होती है आपकी लॉन्ग रेंज एग्रीगेट सप्लाई, इसे शॉर्ट में कहते हैं LRAS। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 112 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए यहाँ पर है 109 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर डैश रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे क्या डैश रिक्वायर्ड रहेगा? यहाँ पर रहेगा आपका 109 नंबर क्वेश्चन में प्रोडक्शन एफिशिएंसी रिक्वायर्ड ऑल द फर्म ऑपरेटिंग विद द बेस्ट प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी एंड मार्जिनल प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 109 का। 110 की हम बात करें, स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन। स्टैगफ्लेशन के अंदर जो कौन सी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट आपको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 110 नंबर का। 113 क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल गो विद द हायर लेबर टिल द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू द वेजेस होता है बेसिकली, बट यहाँ पर वेजेस सिंपल नहीं है, यहाँ पर रियल वेजेस आप ले सकते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि द डैश इज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट कैन बी सस्टेन्ड विदाउट कॉजिंग वेज ग्रोथ एंड इन्फ्लेमेशन इन द राइज। तो वो होता है आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 114 नंबर क्वेश्चन का। 118 नंबर क्वेश्चन है। इसमें व्हेन अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट विद अ लॉन्ग रेंज लैक या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। देखिए लॉन्ग रेंज या LAC जो होता है ना, LAC जब फॉल करेगा तो उस टाइम पर जो LMC है उसमें क्या रिलेशन होगा, ये पूछा गया है। तो LMC इज लेस देन द LAC इज लेस देन द, यहाँ पर लेस देन होगा, लेस देन LAC। ठीक है, लेस देन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115 क्वेश्चन, डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इनटू प्रॉफिट एंड वेजेस। तो यहाँ पर जो 115 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। काल्डोर मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेशनल इनकम इनटू प्रॉफिट एंड वेजेस के बारे में बात करता है। फिर देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कस्टमर हिज और हर रिजर्वेशन प्राइस इज कॉल्ड एज। उसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 119 क्वेश्चन का। 116 की हम बात करें तो डैश रिफर्स टू द प्रॉफिट मेड बाय द गवर्नमेंट बाय इशूइंग करेंसी। यहाँ पर कौन सी चीज़ रहेगी? ये रहता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सिग्नियोरेज। आई थिंक प्रोनाउंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ सही से। सिग्नियोरेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ करेक्ट। ठीक है, फिर देखिए 117 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि ओवर द लॉन्ग रन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल वेज विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो वो रहता है आपका दैट विल बी दी आंसर ग्रोथ। जस्ट मिनट, 117 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेट इक्वल्स टू द ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 117 नंबर का क्वेश्चन जो है। 120 क्वेश्चन की हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन है आपका जो इकोनॉमी वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर, तो मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ा सा डाउट है मुझे, बट थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउटफुल में रखिए, बट यहाँ रहना चाहिए मेरे ख्याल से सब्सिडी। ये सब्सिडी इज द फॉर्म ऑफ पेमेंट इन द सोसाइटी हु आर लेस ऑफ एंड पेड ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्सेशन। ठीक है, तो आई थिंक सब्सिडी जो रहना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर, बट मे भी कुछ और हो सकता है। अगर जो किसी और को लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो ये थे बेसिकली आपके 91 to 120 क्वेश्चंस, स्पेशली हमने बात करी है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमी वाले जो पार्ट का क्वेश्चन था, कॉमर्स का सेक्शन था बेसिकली उसके। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश करी है मैंने कि आंसर्स आपको सही बताऊं, बट हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बट आई हैव tried to find the solutions of this question for you। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।